नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं भारतीय राजनीतिक विज्ञान, जिसके पहली क्लास में भारतीय संविधान की सभा के बारे में देखा। उसके बाद भारतीय संविधान के स्रोत, उसके बाद भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे वो पॉलिटिकल से इन बिंदु से क्वेश्चन आएंगे। जो आज हमारा विषय रहेगा भारतीय राजनीतिक विज्ञान का, वो रहेगा भारतीय संविधान का भाग 1। जो भारतीय संविधान के भाग है कुल, वो है 22 भाग। संविधान, उसके बाद इसके भाग, भारतीय संविधान के भाग है इसमें कुल 22, और इसके अनुच्छेद। अब बच्चे में अक्सर कन्फ्यूज से यहाँ रहते हैं कि भाग और अनुच्छेद में क्या डिफरेंस है। भाग है 22 और अनुच्छेद 1 से लेकर अब वर्तमान समय तो बहुत बढ़ गए, लेकिन जब शुरू हुआ था 395 थे इसमें अनुच्छेद। आजकल वर्तमान समय में चले गए 450 से प्लस हो गया आजकल वर्तमान समय में। तो डिफरेंस क्या है इनमें? जैसे कोई किताब होती है, हमारी किताब का नाम समझ लो, हमारी किताब कोई है, किताब का नाम है संविधान है। जैसे कोई किताब होती है समाज की होती है, संस्कृत की किताब होती है, तो वैसे की किताब इसका नाम है संविधान किताब का। और जो किताब होती है उसके क्या लिखा होता है फ्रंट में? पाठ। कि पाठ कितने हैं, और इस किताब के पाठ है मान लो 22। ये भी किताब ही एक, किताब का नाम है संविधान, और भाग लिखा है यहाँ पर 22, और भाग समझ लो आप पाठ है 22। और अनुच्छेद, ये अनुच्छेद समझ लो आप यहाँ पर किस किताब के कहते हैं? पेज। और पेज नंबर होते हैं कि पहला पाठ यहाँ से यहाँ तक होगा, जैसे पहला पाठ होगा 1 से लेकर 10 तक, और दूसरा यहाँ क्या होगा? पाठ दूसरा होगा, तो पेज से चलेगा वो, पेज से चलेगा वो 11 से लेकर 15 तक, ऐसे चलेगी पेज। तो अनुच्छेद का मतलब ये है पेज ही है। तो कितने पेज से लेकर कहाँ तक जाता है? पहला पाठ है, दूसरा पाठ, बस यही है हमारा संविधान। पहला भाग हो जाएगा, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ऐसे 22 भाग हो जाएंगे। फिर पेज नंबर ऐसे करके। और संविधान में क्या होगा? भाग 1, भाग 2, भाग 3, अनुच्छेद 1 से लेकर इतने, दूसरे वहाँ से स्टार्ट होगा, आगे तक खत्म होगा, ये हो जाएगा हमारे अनुच्छेद। तो आज हमारा विषय रहेगा, वो रहेगा हमारा भारतीय संविधान का भाग 1। परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताता हूँ आपको। भारतीय संविधान भाग हो जाएगा हमारा भाग 1। पहले तो ये आया जाता है कि भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो भाग 1 में किया गया है संघ व राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन आएगा आपको, भारतीय संविधान के भाग 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? ऑप्शन आएगा आपको, मान लो आएगा ऑप्शन फर्स्ट 1, दूसरा ऑप्शन क्या जाएगा? संघ व भारत। तीसरा ऑप्शन क्या जाएगा आपको? भारत व इसके राज्य। चौथा ऑप्शन क्या जाएगा आपको? राज्यों का संघ। किस परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको। इनमें से भारतीय संविधान के किस पहले भाग में किस चीज़ का वर्णन किया गया? ऑप्शन आपको सारा देखने में जैसे लगेंगे। इसके राज्यों का संघ। तो इस पहला आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस नाम से इसमें मेंशन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र। और संघ का मतलब यहाँ क्या है? संघ का मतलब इसमें भारत, राज्य क्षेत्र और जितने भी राज्य है भारत के। वर्तमान समय में कितने राज्य है भारत के? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? संघ और राज्य क्षेत्र। और संघ का ही मतलब क्या है? कई बार आया कि संघ का अर्थ क्या है? तो संघ का अर्थ क्या है? भारत। भारत किस नाम से डोनेट किया गया भारत संविधान में? संघ। कि भारत किस चीज़ का संघ है? राज्यों का संघ है। अब जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, भाग 1, अगला क्वेश्चन आ जाता है इसे कि भारतीय संविधान का भाग 1 किस अनुच्छेद से शुरू होकर किस अनुच्छेद तक खत्म होता है? मतलब भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद आते हैं? तो ये आएंगे 1 से लेकर 4 तक। है क्या है? अनुच्छेद। अब अनुच्छेद समझिए आप, मतलब ऐसा कि पेज नंबर, सिंपल भाषा में कि पेज नंबर, कि कितने पेज से नंबर से शुरू होकर किस पेज में खत्म होता है भारतीय संविधान का पहला भाग।
जैसे पाठ, एक पाठ कितने पेज से कितने पेज से खत्म होता है, वह समझो इसको कि ये क्या है, संविधान भाग 1 का नाम है इसका राज्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और किस अनुच्छेद से शुरू होता है, 1 से लेकर 4 तक खत्म हो जाता है, इसके बाद दूसरा भाग शुरू हो जाएगा। तो पहला भाग में कितने अनुच्छेद है, 1 से लेकर 4 तक। अब देख रहे हैं कि पहले अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। प्रश्न आता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 1 में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद आ जाएगा हमारा भारत संविधान का सबसे पहला अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला और अंतिम कोई भी चीज़ हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 किस चीज़ का वर्णन करता है, यह आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 1। अब इसमें किसका वर्णन किया गया, इसमें किया गया भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ। जैसे हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ी थी, उसमें पहले अनुसूची में भी यही था कि भारत राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद पहले में भी किस चीज़ का वर्णन किया गया, इस चीज़ का कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, कि बहुत सारे राज्य भारत में मिले हैं, उनको मिलाकर क्या बनता है भारत। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत, अलग अलग राज्य है इसमें, और इन सबको मिलकर क्या बनता है हमारा भारत। तो छोटे छोटे राज्यों के मिलाकर जिसको इकट्ठा जो चीज़ बनती है वही हमारा संघ है, ये बन जाएगा हमारा भारत। और जिस शुरू में इसमें कितने राज्य थे, 14 राज्य, और इसमें क्या थे 6 क्या थे इसमें केंद्र शासित प्रदेश। और परीक्षा में क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा इसमें कि भारत संविधान लागू होने के बाद भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह आ जाएगी 1956 की बात है, 1956 में भारत में कितने राज्य हो गए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान समय में 14 का डबल हो जाएगा 28, और उसमें 2 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 8। ये होगी वर्तमान समय की स्थिति। लेकिन ये कब की थी, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उसके कुछ साल बाद 1956 में। बस ये आपने ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। यह हो जाएगा हमारा भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 2 कि 2 क्या कहता है। ये सूर्य के जो अनुच्छेद है 50-60 के आसपास बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आने का चांस बने रहते हैं। अनुच्छेद आ जाएगा हमारा दूसरा, अनुच्छेद दूसरा। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है, भाग आ जाएगा 1 और अनुच्छेद अलग अलग, यहाँ से कन्फ्यूज मत होना कि अलग चीज चल पड़ी है। भाग 1 ही है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारतीय संविधान के भाग 1 में शामिल है। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है, ये कहता है संसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना के अंतर्गत किसी बाहरी राज्य को शामिल कर सकती है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये अगर कोई बाहरी राज्य भारत में मिलना चाहेगा, कोई बाहरी राज्य भारत में मिलना चाहेगा, तो उसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने क्या किया, इसमें ऐसा प्रावधान करके चले गए वो कि कोई बाहरी राज्य अगर भारत में मिलना चाहेगा तो उसके लिए क्या है, भारत के लिए उसके हर द्वार हमेशा खुले रहेंगे। कोई भी बाहरी राज्य, जैसे मान लो कोई भी, जैसे एक राज्य था हमारा सिक्किम, जो सिक्किम है वर्तमान में भारत का राज्य है, वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, भारत का हिस्सा नहीं था सिक्किम। वो क्या था, एक स्वतंत्र देश था। देखो आजकल किसी अब जो नई जनरेशन आती है उनको पता नहीं होगा ये अलग देश था। अब उनकी इतना ही घुल मिल गया ऐसे कि हमें क्या लगता है वो क्या है, हमारा एक हिस्सा है। लेकिन वर्तमान समय में की जो स्थिति है वैसी पहले स्थिति नहीं थी। सिक्किम जो था वो एक स्वतंत्र देश था, राज्य नहीं बल्कि क्या था, वो स्वतंत्र देश। तो सिक्किम भारत में मिला दिया गया। जो सिक्किम की जनता थी उन्होंने बोला कि हम कहाँ मिलना चाहेंगे, भारत में। उसकी अलग कहानी है कि जो चीन था
वो आसपास के देशों को क्या कर रहा था, अपने कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण तिब्बत भी क्या हुआ था, उसी वक्त चाइना के कब्जे में चला गया था 1959 में। उसका नंबर आया अगला सिक्किम का। तो सिक्किम ने स्थिति को देखते हुए डिसीजन लिया कि मैं कहाँ मिलना चाहता हूँ, भारत में। अगर ये प्रावधान ही ना होता तो सिक्किम कैसे मिलाया जा सकता था। तो क्या हुआ, इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस राज्य को भारतीय संविधान भारत देश में शामिल किया गया। क्वेश्चन ये आएगा आपको कि किस राज्य को भारतीय संविधान में जगह दी गई। वो हो जाएगा, राज्य क्या जगह है, सिक्किम। ये जो सिक्किम था, ये 36वां संवैधानिक संशोधन किया गया था 1976 में। तो कब मिला दिया गया सिक्किम भारत में, 1976 में, संवैधानिक संशोधन 36 में। हमने देखा कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है। तो उसी के अंतर्गत हम मिलाते हैं। किसी को भी जब संशोधन करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, अब कोई नई चीज़ आनी थी भारत में, कोई नया राज्य आना था भारत में। आया कब था, 1976 में। राज्य ने पहले क्या था कि देश ही था, अब इसको वर्तमान समय में इसको राज्य का दर्जा दिया गया है। और क्या क्वेश्चन आ जाता है सिक्किम से, जैसे हम बोलते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की जो 7 राज्य हैं उनको एकदम 7 सिस्टर हैं, 7 बहनें पूर्वोत्तर भारत को। उन सिस्टरों का भाई का दर्जा दिया जाता है सिक्किम को कि ये क्या है, भाई है। अब क्वेश्चन आता है कि 7 सिस्टर का भाई किस राज्य को कहते हैं, वो आ जाएगा हमारा सिक्किम। और ये सिक्किम था जो पहले क्या था, एक स्वतंत्र देश था। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिक्किम को भारत में मिला दिया गया, तो अनुच्छेद आ जाएगा अनुच्छेद 2। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं अनुच्छेद 2 से। अगला अनुच्छेद आ जाएगा हमारा अनुच्छेद। अब यहाँ कन्फ्यूजन समझने के लिए मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, पेज समझने के लिए है क्या है अनुच्छेद। अब अनुच्छेद क्या आ जाएगा, 3। अब इसमें वर्णन किस चीज़ का किया गया, इसमें किया गया है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा, नाम व क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकती है। अब इसका बात का मतलब क्या हुआ, पहले इसमें एक प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि भारतीय संविधान के विभिन्न राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। ऑप्शन आ जाएगा संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसका आंसर एक ही रहेगा, वो रहेगा संसद। केवल संसद को ये अधिकार है किसी राज्य की सीमा में बढ़ाने घटाने का, नाम को बदलने का या उसके क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र राज्य में मिलाने का। तो आंसर आ जाएगा क्या आएगा इसका, संसद। कि संसद एकमात्र ऐसी है जो किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकती है, नाम बदल सकती है या उसके क्षेत्र को दूसरे राज्य में मिला सकती है। इसके अंतर्गत तो हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश बना था जी। पहले हिमाचल प्रदेश था, एक राज्य हुआ करता था पेप्सू, वर्तमान समय जिसका नाम है पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश पेप्सू का भाग हुआ करता था। और हिमाचल को पूर्ण राज्य दर्जा कब मिला था, 1971 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश बना। लेकिन उससे पहले हिमाचल या पहले केंद्र शासित प्रदेश रहा, C श्रेणी का राज्य रहा। उससे पहले हिमाचल किसी और राज्य में शामिल था। तो हिमाचल को अलग किया गया किस अनुच्छेद के तहत, 3 अनुच्छेद के तहत। और पहले उत्तरांचल नाम होगा था, उत्तराखंड का नाम होगा था इसका उत्तरांचल। ये किसका नाम हुआ करता था पहले, ये हुआ करता था उत्तराखंड का। लेकिन वर्तमान से क्या नाम को चेंज कर दिया गया, नाम आया इसका उत्तराखंड। तो किसी के राज्य के नाम को भी चेंज किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 3 अनुच्छेद के अंतर्गत। पहले अनुच्छेद में क्या आ जाएगा, पहले अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है। इसी चीज़ की चर्चा की गई। भारत के 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान समय में। दूसरा अनुच्छेद क्या कहेगा, ये कहे किसी बाहरी राज्य अगर भारत में मिलना चाहेगा तो संसद के द्वारा उसको मिला दिया जाएगा। तीसरा, भारतीय आंतरिक राज्य, इनकी सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता है, बाहरी नहीं आंतरिक। अब कोई बोले कि पाकिस्तान की सीमा को घटा बढ़ा दिया जा सकता, संसद द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता है। भारत के आंतरिक राज्य हैं उनकी सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। किस केंद्र शासित प्रदेश को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश किए जा सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, वह पहले क्या था, एक स्वतंत्र राज्य था, एक
लेकिन वर्तमान समय उसको क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये अधिकार किसके पास है, केवल संसद के पास है। अगला आ जाएगा अनुच्छेद चौथा, भारतीय संविधान के भाग 1 का अंतिम अनुच्छेद आ जाएगा अनुच्छेद 4। इसमें किसका प्रावधान किया गया है, इसमें किया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 संशोधन 368 से बाहर रखा गया है। और अगर भारतीय संसद अगर किसी राज्य की सीमा को घटा या बढ़ा सकती है तो उसके लिए उसकी पहली सूचना किसको दी जाएगी, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इस काम के लिए बाध्य है, मतलब राष्ट्रपति इस काम में आनाकानी नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति क्या है इसमें, बाध्य, राष्ट्रपति बाध्य है, बाध्य मतलब कंपल्सरी। अगर संसद किसी राज्य को भारत में मिलाना चाहेगी या किसी राज्य की सीमा को घटाया या बढ़ाना चाहेगी तो राष्ट्रपति इसके लिए पहले राष्ट्रपति क्या होगी, इसमें हस्ताक्षर हो गए तब किसी चीज़ को घटाया जा सकता है। क्योंकि संसद के क्या है, 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के साइन के बाद ही किसी राज्य की सीमा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति इसमें आनाकानी नहीं कर सकते, तो राष्ट्रपति इसके लिए क्या है, बाध्य। भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, पहले अनुच्छेद में क्या जाएगा, पहले अनुच्छेद में आएगा भारत राज्यों का संघ है। दूसरे अनुच्छेद में आ जाएगा जो बाहरी राज्य है अगर वो भारत में मिलना चाहेंगे तो भारत में मिला दिए जाएंगे। जैसे सिक्किम पहले क्या था, अलग देश था, उसको भारत में मिला दिया गया। वैसे एक राज्य है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, वहाँ के लोग भी भारत के मिलने की बात सुनने में आती है कि वो मिलना चाहते हैं भारत में। राज्य है पाकिस्तान का बलूचिस्तान। भारत के कितने, पाकिस्तान के राज्य कितने हैं, 4। उनमें से जो 4 में से एक है बलूचिस्तान, वो भी कहाँ मिलने को मिल रहा है, भारत में। दूसरे अनुच्छेद में था बाहरी राज्य भारत में मिलेंगे। तीसरे में क्या था, आंतरिक राज्य को सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। और चौथे में क्या था कि राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है, मतलब राष्ट्रपति इसके लिए आनाकानी नहीं कर सकते। तो ये था भारतीय पॉलिटिकल संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1। मिलते हैं अगली क्लास में भाग 2, तब तक के लिए जय हिंद।